बीतने वाला वर्ष चाहे जैसा भी बीता हो, उसे बीती ताहि बिसार दे के भाव से ही याद करें। तभी आने वाले वर्ष के स्वागत में फूल बिछाए जा सकते हैं। यह फूल बिछाना ही उन आशाओं और उमंगों का प्रतीक है जो जीवन को नए उत्साह के साथ जीने का भाव जगाती है। नया वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो। हम सब मिलकर आने वाले कल को बेहतर ढंग से जीने के संकल्प के साथ आगे बढ़ें। सुतांजलि वर्ष 10 अंक 1 अप्रैल प्रथम 2026। मौन संवाद। हाँ, शायद इसलिए क्योंकि मनुष्य सहज रूप से शब्दों को बनाने में सक्षम होने के कारण अपने आप पर बहुत गर्व महसूस करता है। वह पृथ्वी पर पहला प्राणी है जो बोल सकता है, जो स्पष्ट ध्वनियां निकालता है, इसलिए वह बेकार बोलता है, उनके साथ खेलता है। यह मूर्खता है। कुछ लोग सोचने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए उन्हें बोलने की आदत हो जाती है। लेकिन व्यक्ति जितना अधिक विकसित होता है उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। उसे खुद को व्यक्त करने की उतनी ही कम आवश्यकता होती है। वास्तव में जो व्यक्ति बहुत सचेत है, जो मानसिक रूप से बौद्धिक रूप से बहुत विकसित है, वह केवल तभी बात करता है जब इसकी आवश्यकता होती है। और जितना अधिक कोई विकसित होता है और विकास के उच्च स्तर पर होता है, उसे बोलने की कम आवश्यकता महसूस होती है। यह इस कारण से होता है क्योंकि यह आपको अपने स्वयं के विचारों के प्रति जागरूक होने में मदद करती है। यह बेकार की बातें नहीं करता। जो हमेशा निचले स्तर पर होता है उसे ही बात करने की आवश्यकता होती है। सामाजिक पैमाने के सबसे निचले स्तर के लोग ही सबसे अधिक बात करते हैं। वे अपना समय बात करने में बिताते हैं। वे रुक नहीं सकते। उनके साथ जो कुछ भी होता है वे तुरंत शब्दों में व्यक्त करते हैं। अगर आप बोलने से पहले सोचने की आदत बना लें, तब आप जो कुछ भी कहते हैं उसमें से कम आधा समय बचा सकेंगे। बोलने से पहले सोचना और केवल वही कहना जो बिल्कुल जरूरी लगता है, तो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि बहुत कम शब्द जरूरी है, सिवाय व्यावहारिक दृष्टिकोण के, काम के। जब कोई किसी के साथ काम कर रहा हो और फिर भी इसे कम से कम किया जा सकता है। सूफी फकीर हजरत इनायत खान कहते हैं, जब आप किसी ऐसे समूह के बीच में होते हैं जहां हर कोई बात कर रहा होता है और आप बात नहीं करते हैं, तो आप सोचते हैं कि हर कोई क्या सोचेगा, वह क्यों नहीं बोल रहा है, वह ऐसा क्यों है, मुझे लगता है उससे कुछ समस्याएं हैं। यह आप पर बात करने का अवचेतन दबाव डालता है। इस दबाव के आगे न झुकें। अगर आपको बात करने का मन नहीं है तो बात न करें। बेकार की बकबक करने से चुप रहना बेहतर है। सामान्य सामाजिक संबंधों में गपशप और बकबक दोस्ती और सौहार्द के स्रोत हैं। औसत आदमी केवल उसी के साथ दोस्ताना महसूस करता है जो बात कर सकता है। वह मौन की उपस्थिति में असहज महसूस करता है। लेकिन उच्च स्तर पर एक आंतरिक रूप से उन्नत व्यक्ति बातचीत की तुलना में मौन में अधिक सामंजस्य महसूस करता है। लेकिन यह स्वीकार करना औसत मानसिकता के लिए कठिन है। इसके लिए एक निश्चित स्तर की आंतरिक परिपक्वता और समझ की आवश्यकता होती है। ओशो ने बताया कि एक महिला पर्वतारोहण अभियान के दौरान एक युवा जापानी के साथ थी जो अंग्रेजी नहीं जानता था। इसलिए वे एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे। वे चुपचाप लंबे समय तक चलते रहे और चढ़ते रहे। उस युवा महिला ने बताया कि उसे उसके साथ एक गहरी आंतरिक मित्रता महसूस हुई जो उसने अपने किसी भी दोस्त के साथ कभी महसूस नहीं की। मैंने उससे कहा, इसका एक कारण भाषा की बाधा हो सकती है। आप दोनों जानते थे कि आप बात नहीं कर सकते हैं, जिससे
मौन में आपसी स्वीकृति और समझ पैदा होती है। जब आपका मन मौन स्वीकृति की स्थिति में होता है तो यह दिल की गहरी भावनाओं को जगाने में मदद करता है। अगर ऐसी कोई भाषा की बाधा नहीं है और अगर दूसरा व्यक्ति चुप है तो आप संदिग्ध हो जाएंगे और सोचेंगे वो बात क्यों नहीं कर रहा है, और आपका मन नकारात्मक अटकलों में लिप्त होने लगेगा। शायद वह मुझे पसंद नहीं करता, और आपके विचार और भावनाएं दूसरे व्यक्ति में भी वैसे ही विचार और भावना उत्पन्न करेंगी। अगर वह स्वभाव से शांत और संकोची है तो वह आपकी सोच के दबाव में आकर बात करने के लिए मजबूर हो जाएगा। इससे एक सतही और महत्वहीन गपशप हो सकती है और आप उसके लिए कभी भी वह गहरी भावना महसूस नहीं कर पाएंगे। गंगा किनारे तुलसीदास और सूरदास का सत्संग हुआ। दोनों घंटों मौन एक दूसरे के सामने बैठे मुस्कुराते रहे, फिर हाथ जोड़कर एक दूसरे को प्रणाम कर खड़े हुए। दोनों प्रसन्नचित्त, उनकी रोम रोम से संतोष और प्रसन्नता टपक रही थी। उनके शिष्य बड़े विचलित हो गए। ये कैसी मुलाकात? तुलसी ने सूरदास के लिए कहा, महान संत और भक्त हैं, मैं उनके सामने तिनके के समान हूं। उधर सूर ने तुलसीदास के लिए कहा, ऐसा अनुरागी ज्ञानी समर्पित संत मैंने देखा सुना नहीं। उनके भावों से मैं भाव विभोर हो गया। जब भाव संप्रेषित होते हैं, शब्द अपना अर्थ खो देते हैं। मौन उच्च कोटि का सबसे सटीक वार्तालाप है। चीनी दार्शनिक ताओ अपने शिष्य के साथ प्रातः सैर के लिए चले जाते थे। एक दिन उनके साथ उनके शिष्य का एक मित्र भी साथ हो लिया। सब मौन थे। उनके मित्र को इस सैर में बड़ा आनंद आया। सब लौटने लगे। शिष्य के मित्र से नहीं रहा गया और बोल पड़ा, बड़ी सुहावनी भोर है। सब लौट आए। ताओ ने अपने शिष्य को कहा, दूसरे दिन से अपने मित्र को साथ न लाए, बहुत बोलता है। मौन से उच्च संवाद नहीं है। तब अगली बार मुंह खोलने के पहले सोच ले, क्या बोलना जरूरी है? बिना बोले भी बातचीत की जा सकती है।